प्रिय दर्शकों, ज्योतिष लर्निंग फॉर बिगनर्स प्रोग्राम में हम आजकल लग्न के आधार पर ज्योतिष फलादेश के गंभीर नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे लग्न से आग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 12 राशियों में से 3 राशियां और 3 भाव अग्नि कारक होते हैं, जिसमें से पहली राशि है मेष, दूसरी है सिंह राशि और तीसरी है धनु राशि। तो ये तीनों राशियां जो है अग्नि कारक होती हैं और इनकी प्लेसमेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग ही लग्न से आग के बारे में हम व्यापक फलादेश कर सकते हैं। तो इसको आरंभ करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आइए आरंभ करते हैं आज का विषय। भावों की जानकारी देते समय मैंने आपको पहले डिटेल में समझाया था कि प्रथम, पंचम और नवम भाव अग्नि द्योतक भाव होते हैं। इसलिए इन भावों का स्वामी कोई भी ग्रह होता है तो उसमें अग्नि का प्रभाव आ जाता है। अगर इस भाव का स्वामी ग्रह स्वयं भी अग्निकारक हो तो यह योग आग लगाने में सक्षम होता है। अगर लग्न का स्वामी मंगल होकर द्वितीय भाव में बैठा हो तो यह चेहरे पर आग का प्रभाव हो जाता है, चेहरा जल जाने का योग बनता है। अगर मंगल तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथों में आग लगने का योग बनता है। इसी प्रकार जिस जिस भी भाव में अग्निकारक ग्रहों का प्रभाव होगा उस भाव को वह आग लगा देता है। इसको हम चार्ट से भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये सिंह लगन की कुंडली है, इसमें सूर्य की सिंह राशि जो है अग्निकारक होती है, गुरु की धनु राशि अग्निकारक होती है और मंगल की मेष राशि अग्निकारक होती है और ये ग्रह भी अग्निकारक होता है। तो अगर ये लगन का स्वामी होकर और अग्निकारक भाव में यानी कि लगन में, पंचम में और नवम में बैठ जाए तो ये कंप्लीट अग्निकारक योग बना देता है, क्योंकि इसमें भाव का स्वामी भी वही है और कारक भी वही है। और उसके अलावा यदि ये अग्निकारक लग्न हो और ये मंगल केतु, मंगल सूर्य और गुरु, धनु राशि का गुरु, ये अगर ऐसे भाव में, जैसे ये चेहरा है यहाँ बैठे तो भी इसके चेहरे जलने की, तीसरा हाथ का होता है, चौथा हृदय, छाती, वक्षस्थल का होता है, पांचवा जो है बुद्धि और हमारी संतान भाव का होता है। ऐसे ही ये रोग ऋण शत्रु भाव का होता है। ये सप्तम भाव होता है हमारा रोग ऋण शत्रु यानी कि हमारा गुप्तांग। ये हमारा पार्टनरशिप का भाव होता है। ये हमारा गुदाद्वार, मल विसर्जन से संबंधित भाव होता है और ये हमारा नितंब का भाव होता है। ये हमारा जो है पिंडलियों का भाव, जांघों का भाव होता है। ये पिंडलियों का भाव होता है एकादश और ये पंजों का भाव होता है। इन स्थानों में जहाँ पर भी अग्निकारक राशि और अग्निकारक ग्रह बैठेगा वह उस भाव की हानि करेगा और उसमें आग लगने की संभावनाओं को जो है पूर्ण रूप से संभावनाएं उसकी बनाएगा। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि लग्न में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार जातक के शरीर में आग से संबंधित दुर्घटनाओं की कितनी कितनी संभावना है और ये घटनाएं जो हैं उस संबंधित ग्रह के गोचर में प्रसार करने पर, महादशा लगने पर या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा लगने पर ऐसी घटनाएं संघटित होती हैं। हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन उससे संबंधित जब भी प्रभाव वाले प्लैनेट चलते हैं, उनके टावर एक्टिवेट होते हैं, तब तब वह सब घटनाएं आपके जीवन में होती हैं। तो ये तो था लग्न से आग को जानने का फलित ज्योतिष का जो है सूत्रों का ज्ञान जो मैंने आपसे साझा किया। आशा करती हूँ आपको यह मेरा प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अगले टॉपिक में आपसे पुनः मिलने के लिए अब मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।